बंसीलाल एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन आत्मसम्मान और ईमानदारी से समझौता करना उसने कभी नहीं सीखा। वो एक स्कूल में अध्यापक था। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन घर की जरूरतें किसी तरह पूरी हो जाती थी। उसकी पत्नी कुसुम सादगी और स्नेह की मूर्ति थी। वो कभी किसी चीज की कमी को पति के सामने लेकर नहीं आती थी। बंसीलाल के पास अनुभव तो बहुत था, लेकिन दुनिया की चालाकी और छल से वो अपरिचित था। उसका मानना था कि अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है, लेकिन यही अनुभव उसे कुछ सीखने पर मजबूर करने वाला था। एक बार गांव में एक बड़ा समारोह हुआ, जिसमें बंसीलाल को भाषण देने के लिए बुलाया गया। उसने ना किसी से पैसे लिए, ना किसी से सिफारिश मांगी। बस अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया। लेकिन भाषण के बाद वहां मौजूद एक धनी जमींदार ने एक अन्य व्यक्ति को इनाम दे दिया, जिसकी बातों में चमचापन और दिखावा ज्यादा था। बंसीलाल लौटते हुए चुप था। घर आकर कुसुम ने पूछा, आपको कुछ मिला नहीं? बंसीलाल मुस्कुराकर बोला, मुझे अनुभव मिला कि सच्चाई की कद्र हर जगह नहीं होती। कुसुम ने पति की आंखों में देखकर कहा, पर जब तक दुनिया में एक भी सच्चा आदमी रहेगा, सच्चाई की लौ बुझ नहीं सकती। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नया इंस्पेक्टर आया। वो भ्रष्ट था और चाहता था कि शिक्षक उसे नजराना दे। कई अध्यापकों ने चुपचाप कुछ रुपए चढ़ा दिए, लेकिन बंसीलाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर ने उसका ट्रांसफर एक दूर दराज के गांव में करवा दिया। वहां ना स्कूल ठीक था, ना रास्ता। कुसुम ने जब यह सुना तो दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने पति का मनोबल बनाए रखा। आप जहां जाएंगे वहीं उजाला होगा, उसने कहा। नए गांव में बंसीलाल का तबादला हो चुका था। यह गांव पिछड़ा हुआ था, रास्ते कच्चे, स्कूल एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरह। बच्चों की संख्या बहुत कम और पढ़ाई के प्रति लोगों की कोई खास रुचि नहीं थी। लेकिन बंसीलाल ने हार नहीं मानी। पहले दिन से ही उसने स्कूल की सफाई शुरू की। टूटे बेंचों की मरम्मत करवाई, दीवारों पर पेंट करवाया, खुद अपने हाथों से ब्लैक बोर्ड बनाया। वो सुबह जल्दी आता, बच्चों के घर जाकर उन्हें स्कूल बुलाता और प्यार से पढ़ाता। शुरू में लोग उसे उसे पागल समझते थे। सरकारी बाबू होकर इतनी मेहनत किस लिए? लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग उसके काम से प्रभावित होने लगे। बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगा। कुछ महीनों में गांव के ही युवकों ने मदद करना शुरू किया। एक किसान ने लकड़ी दी, एक कुम्हार ने मटके दिए, एक पेंटर ने बोर्ड पर नाम लिख दिया। पूरा गांव जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया। एक साल में वही जर्जर स्कूल जिले के सबसे अच्छे प्राथमिक विद्यालयों में गिना जाने लगा। बच्चे पास होने लगे, कुछ छात्रवृत्तियां जीतने लगे। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, हमारे मास्टर साहब भगवान का रूप हैं। उधर शिक्षा विभाग में बंसीलाल की मेहनत की चर्चा होने लगी। जब वही भ्रष्ट इंस्पेक्टर एक बार फिर निरीक्षण के लिए आया, तो उसे अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ। स्कूल को देखकर वो दंग रह गया। सफाई, अनुशासन, बच्चों का उत्साह और शिक्षकों का समर्पण, सब कुछ आदर्श था। उसने बंसीलाल से पूछा, आपको तो हमने सजा के तौर पर यहां भेजा था, आपने इसे तो पुरस्कार बना दिया। बंसीलाल ने शांत स्वर में कहा, जहां ईमानदारी और मेहनत होती है, वहां कोई जगह छोटी नहीं होती। ये सब मैंने नहीं, पूरे गांव ने मिलकर किया है। इंस्पेक्टर की आंखें झुक गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सच्चे शिक्षक हैं। आपने मुझे भी अनुभव दे दिया कि सच्चाई को कुचला नहीं जा सकता। उस दिन बंसीलाल को कोई शाबाशी नहीं मिली, कोई ट्रॉफी नहीं मिली, पर उसे मिला सम्मान, प्यार और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन का सच्चा अनुभव, जो किसी किताब में नहीं मिलता।